सुविधाओं का उस उपयोग से जो हमें सुख मिलता है, उससे उन विषयों की महत्ता मेरी बुद्धि में सहज आ जाती है। पर भगवान के भजन की महत्ता जब तक उसका भी हमें लाभ ना हो, समझ नहीं आती। धन की महत्ता समझ आ जाएगी, भोजन की महत्ता समझ आ जाएगी, ठंडी गर्मी में एसी की महत्ता समझ आएगी, उसका लाभ होगा। इसी तरह स्त्री पुरुष के संबंधों की सुखानुभूति, उसकी महत्ता भी सहज समझ में आ जाती है। पर परमात्मा की महत्ता समझ में नहीं आती। थोड़ा बहुत समझ में आती है तो सिर्फ जब कोई बहुत हानि आ रही हो, जिसको लोग नहीं समाधान दे सकते, कभी भगवान के मनाने से, पूजा से, विश्वास से वो काम हो जाता है, तो वो लोग भी भगवान के भगत बन जाते हैं, भगवान पर विश्वास पैदा हो जाता है। वह भी एक बहुत अच्छी बात है। पर उससे भी ज्यादा है भगवान की महत्ता, उसके स्मरण का महत्व तो ये है कि हम जगत ठीक रहेगा तो सुखी रहेंगे, ऐसा नहीं, बल्कि जब जगत चौपट होगा तब भी हम सुखी रहेंगे। ये महिमा है परमात्मा की। परमात्मा की महिमा ये नहीं है कि मेरे लड़का नहीं होता था, हो गया। यद्यपि ये महत्ता आम लोगों के लिए बड़ी महत्व की है, पर विचारशील के लिए कुछ भी नहीं है। किसी को सामाजिक महत्व नहीं मिलता था, कोई मंत्र बताया, अनुष्ठान किया, उसको सामाजिक प्रतिष्ठा मिल गई, उसने मंत्र के महत्व को समझा, ज्योतिष के महत्व को समझा। लेकिन एक दिन राम को भी जाना पड़ा, कृष्ण को भी जाना पड़ा, ज्योतिषी को भी जाना पड़ा, संत को भी जाना पड़ेगा। उस समय कौन सा मंत्र काम करेगा? लाभ देने वाली साधना अलग है, लाभ हानि के ख्याल से ऊपर ले जाने वाली साधना बिल्कुल अलग है। लाभ मिलता है तो ज्योतिष का सहारा न ले, हम ये कभी नहीं कहते। संसार की सफलताओं के लिए मंत्र अनुष्ठान करने से हम मना नहीं करते। लौकिक सुख समृद्धि की वृद्धि करने के लिए न हम विज्ञान विरोधी हैं, न पुरुषार्थ विरोधी हैं। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र अर्थ और काम, धर्म और मोक्ष, चार चीजों को महत्व देते हैं। अर्थ, काम, आम व्यक्ति के लिए अर्थ की प्राप्ति, कामना की पूर्ति, ये बड़े महत्व के हैं। इनमें कोई सफल हो तो कहेंगे बड़ा पुरुषार्थी है। ऐसा नहीं कि तुम्हीं को, बड़े बड़े संतों को भी धनी आदमी, समृद्ध आदमी अच्छा लगता है, और तुलना में, गरीब की तुलना में उसे सुविधा भी है। यदि ऐसा होता, ऐसा न होता, धन का इतना भी महत्व न होता, तो कोई प्रयत्न ही न करता। और फिर साधु महात्मा भी शायद धनियों को कुछ न समझते। धन का महत्व साधु भी समझता है, पर इतना ही समझता है कि धन से काम होते हैं, कामनाओं का अंत नहीं होता। धन से अस्पताल बनेंगे, धन से बिल्डिंग बनेगी, धन से वस्तुएं आएंगी, और उनकी जरूरत है।
आवश्यकता की पूर्ति का एक अपना लाभ है। वो एक आवश्यकता है, उसकी पूर्ति बहुत अच्छी है, आवश्यक है। निश्चित है कि निर्धन की तुलना में धनवान सुविधा में रहता है, पर धनवान की सब समस्याएं हल हो गई ऐसा नहीं है। मृत्यु की समस्या निर्धन और धनी के सामने एक जैसी है। लाभ हानि, मान अपमान, अन्य सब दुख सुख सबके सामने आते जाते रहते। इसलिए अर्थ और काम की पूर्ति होना चाहिए, पर तीसरा पुरुषार्थ है धर्म। अर्थ और काम की पूर्ति हो, लेकिन धर्म के विरुद्ध नहीं, कानून के अंदर। जैसे हम धन कमाएं पर अपराधी नहीं बने, शोषक नहीं बने। हम कामनाओं की पूर्ति करें पर अनैतिक आचरण से नहीं। एक समाज के नियम, धर्म के नियम के तहत हम अपनी कामनाओं की पूर्ति करें। और एक दिन जब हम आध्यात्मिक व्यक्ति बने, तब कामनाओं की पूर्ति और अपूर्ति का ज्यादा ध्यान न दें। इसका कोई बड़ा महत्व तो नहीं है। कितना सुख मिला कि नहीं मिला, कितना लाभ मिला कि नहीं मिला, ये है क्या? इसलिए लाभ हानि से, जय पराजय से, जन्म मृत्यु के ख्याल से ऊपर उठे। जन्म हुआ है, इसका कुछ लाभ है, पर जन्म के बाद होगा क्या? मृत्यु। जन्म का लाभ तो तब था जब मृत्यु के ख्याल से मुक्त हो सके। जन्म का महत्व तब था जब जन्म को एक खेल समझे, क्योंकि जन्म लेकर यदि ज्यादा इसका महत्व होगा जन्म से मिले हुए देह का, तो मृत्यु उतनी ही अधिक दुखदाई होगी। और जन्म के ही कारण मृत्यु है, समझे या ना समझे। तो जन्म से लाभ क्या मिला? मान लो यहाँ बहुत जीव हैं जो अभी नहीं पैदा हुए। मान लो यहाँ आदमी पैदा होने वाले होंगे, अभी बहुत घरों में बच्चे होंगे, अभी उन्हें क्या दुख है जो नहीं पैदा हुए? पैदा होने के बाद वो भी उस दुनिया में आ जाएंगे जहां मरना है, बुढ़ापा है, राग है, द्वेष है, आपस में पति पत्नी, बेटे बाप, कितने दुखों में आके घिर जाएंगे। तो जन्म ले लेना और जी लेना काफी नहीं है। जन्म और मृत्यु के बीच में एक ऐसी अनुभूति जो हमको इनकी चिंताओं से मुक्त कर दे, उसका नाम है चौथा पुरुषार्थ। चौथा पुरुषार्थ मोक्ष। चौथा पुरुषार्थ मुक्ति, जीवन की पूर्णता। जीवन उन सब से मुक्त हो जाए जिनसे मुक्त होने की इच्छा है। रोग किसे कहते हैं? जिसको बनाए रखने की इच्छा होती है। बोलो, संकोच नहीं करो। रोग, कोई रोग किसे बोलते हैं? नाम की जरूरत नहीं। किसी को जुकाम, बुखार, हैजा, प्लेग, टीबी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, माने कोई रोग किसे बोलते हैं?
जिसे रखने की इच्छा होती है या हटाने की। रोग उसी को कहते हैं जो किसी को पसंद नहीं है। तो रोग से छुटकारा किसे कहेंगे कि जो पसंद नहीं था, हमें तकलीफ दे रहा था, वो चला गया। ऐसे ही संसार जो हमें तकलीफ देता है, जो भी उन तकलीफों से मुक्त होना। तो मृत्यु तकलीफ देती है, नहीं देती ना? नास्तिक को नहीं देती। कई लोग कहते हैं हम नहीं मानते धर्म अरम को। नहीं मानो, मृत्यु को तो तुम्हारे बाप भी मानते। ईश्वर को मानो ना मानो, क्या मौत को भी नहीं मानोगे? तो मृत्यु तो तुम्हारा अनुभव है, और मृत्यु पसंद नास्तिक को भी नहीं है। यदि नास्तिक कह देता मुझे मृत्यु पसंद है, मुझे वियोग पसंद है, मुझे चाहे जैसी हालत हो पसंद है, तब तो लगता नास्तिक होना बहुत ठीक है। पर वो धर्म को इनकार कर सकता है, ईश्वर को इनकार कर सकता है, ध्यान समाधि को नहीं मानता, भजन पूजा को नहीं मानता, पर मरना तो मानता है। और मेरे बेटे अच्छे हों, ये तो चाहता है। इन दुखों से कैसे मुक्त हो नास्तिक? आस्तिक नहीं, नास्तिक। यदि नास्तिक अपनी इच्छाओं की पूर्ति में सफल हो जाए, जो उसके जीवन की अभिलाषा है, निश्चिंत रहना। कोई टेंशन चाहता है क्या? डिप्रेशन चाहता है क्या? तो अध्यात्म केवल धार्मिकों को चाहिए ऐसा नहीं है। अध्यात्म तो उनको भी चाहिए जो ईश्वर को नहीं मानते। और भगवान बुद्ध ईश्वरवादी नहीं है, जैन ईश्वरवादी नहीं है। ईश्वर के न मानने की कोई बड़ी बात नहीं है कि आप जरूर मानो। आप बंधन मानते हो, बंधन से छुटकारे की इच्छा है। दुख मानते हो, दुख से छुटकारे की इच्छा है। कॉम्प्लेक्स हीन भावनाएं हैं। इतना बड़े होने पर भी किसी न किसी से हम हीन भावना रखते हैं। अपने छोटे के इलाके में तो हमारे अंदर सुपीरियरिटी है, पर ऐसे भी लोग हैं जहां जाके तुमको अपना छोटापन लगता है। लोग कहते हैं ऊंट बहुत अकड़ू होता है, ऊंटा होता है ना, पर जब किसी पहाड़ के पास जाता है तो वो छोटा लगने लगता है। तो बहुत ऊंट है समाज में, वही ऊंट की कथा नहीं है। ये जो बड़े लोग हैं ये भी ऊंट हैं, पर ये भी किसी पहाड़ के पास जब पहुंचते हैं तब इनका ऊंटपन की अकड़ चली जाती। लगभग हर आदमी ऊंट ही है, किसी से तो बड़ा है, गधे से घोड़े से ऊंचा है, पर पेड़ पहाड़ उनसे तो छोटे ही है। तो आप इतने ऊंचे नहीं है कि तुमसे ऊंचा कोई ना हो। आप हमारी बात मत सुनो, अंदर झांको। आप इतने बड़े नहीं है कि तुमसे बड़ा कोई ना हो। और किसी का बड़ा होना तुम्हें सुख नहीं देता। और यदि किसी के बड़े होने पर तुम सुखी रहते तो ये जो हाय हाय है रहती ही नहीं। ये आपकी बेचैनी बताती है कि आप
आप किसी से छोटे रहने को तैयार? और तो छोड़ो, साधुओं में कंपटीशन है। कई शिष्यों को हमारा छोटा होना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे से जुड़े हैं। जिस पार्टी से जुड़े हों उस पार्टी की पराजय हमें अच्छी नहीं लगती। तो जिस गुरु से आप जुड़े हैं, तुम्हारा गुरु छोटा हो तो लगता है या तो इस गुरु के चेले ही न बनते, बने हैं तो हमारा गुरु बड़ा होना चाहिए। लोग मेरे को कहते हैं सबके गुरुओं के प्रवचन टीवी में आते हैं, आपके नहीं आते। तो मैंने कहा अब क्या करूं, मर जाऊं? वो तुम्हारे यहां आते हैं, वो लोकल व्यवस्था है, लोकल व्यवस्था है, वहीं के लोग चलाते हैं। तो लोग हमसे करते हैं। लंदन गए तो सबके आते हैं, आपका आना चाहिए। नहीं, सबके आते हैं इसलिए हमारा आना चाहिए, ये गणित ठीक नहीं है। आपको हमारा प्रवचन पसंद है तो आप सुनिए, टीवी में क्यों आए, तुम्हारे घर में आ जाए। और घर में लाने के लिए तुम्हें थोड़े पैसे लगेंगे और टीवी में आने के लिए ज्यादा हमें लगेंगे, तुम्हें तो नहीं लगेंगे। फर्क समझ ले, आप खिलाड़ी हो। टीवी में आने के लिए कितना रुपया चैनल वाले लेंगे तब आएगा, तुम्हें फ्री आ जाएगा। और कैसेट खरीद के सुनोगे तो तुम्हारा पैसा लगेगा। तो तुम यहां भी दुकानदार हो कि स्वामी जी अपन झंझट करें, हमें घर बैठे सुनने को मिल जाए। खैर वो विषय नहीं था, विषय यहां था बड़े होने का। कई लोगों को मेरे ज्ञान की जरूरत है, मुझे मालूम है। कई को मेरे ज्ञान की नहीं है, पर मेरा छोटा होना चुभता है। मेरे को जब बहुत बड़ा देखेंगे तो मेरे चेलों की छाती ठंडी हो जाती। ये मनुष्य का स्वभाव है, क्योंकि मेरे कद के साथ तुम भी जुड़े हो हमारे स्वामी जी, अर्थात बड़े होने की ललक। और कई को तुम्हें ना भी हो पर गुरु को ही है कि मैं छोटा हुआ जा रहा हूं। कई जो हमसे छोटे थे वो हमसे आगे चले गए। कई लोग तुम में भी बोलते होंगे कि वो हमारे यहां नौकर था 20 साल पहले हमारे यहां कई मेरे परिचित हैं जो खुद बताते हैं कि हम 30 रुपए में पहले फला के यहां नौकर थे। धीरे धीरे नौकरी बढ़ती गई, फिर अपना काम शुरू कर दिया। अब हजारों रुपया लेके उनके यहां लोग नौकर हैं। तो अच्छा तो लगता ही होगा कुछ ना कुछ। ये अच्छा लगना, इसी में हम लगे रहते हैं और हम किसी पूर्णता को नहीं प्राप्त होते जहां घटना बढ़ना ना हो। घड़े में 2 लोटा पानी डाल दो तो बढ़ेगा, 2 लोटा निकाल लो तो घटेगा। सागर से यदि निकाल लो तो कितना घटेगा। अब कितनी नदियां गिरती हैं, कितना बढ़ता है। मान लो बढ़ता भी होगा, पर सागर की तुलना इसलिए की कि उससे बड़ा हमें कुछ मिलता नहीं। जैसे नदियों में सागर मिलता है वो बढ़ता नहीं। इतना मानसून बन करके पानी निकल जाता है, सागर सूखता नहीं, तालाब सूख जाता है। तो वो कितना बढ़ेगा घटेगा। सागर कब गरीब होगा, कब अमीर होगा। सागर को कब लाभ मालूम पड़ेगा, कब हानि मालूम पड़ेगी। तो आप ऐसे बड़े हो, इतने बड़े हो कि तुमको लाभ न मालूम पड़े। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम तथा। इतना लाभ मिला
कि उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता और उस लाभ में कमी भी नहीं की जा सकती, माइनस नहीं किया जा सकता। घड़े में पानी डालकर प्लस ज्यादा कर सकते हो और कम करके माइनस कर सकते हो पानी को, लेकिन सागर को प्लस और माइनस नहीं कर पाते। आप अपने बड़प्पन में प्लस और माइनस न हो। ये ऐसा नहीं कि आपकी कोई ऐसी समझ जो प्लस करने पर बढ़े नहीं, माइनस हो सके नहीं, तो फिर क्या करोगे? फिर आपका काम बढ़ने के लिए नहीं और घटने का डर नहीं, पर शरीर बैठा नहीं रह सकता इसलिए काम करते हैं। यदि कुछ काम ना हो तो बैठे रहोगे, हिलोगे नहीं? बोलो, बैठे बैठे जड़ नहीं हो जाओगे, जाम नहीं हो जाओगे? कोई काम नहीं तो मैं कहूं लेटे रहो। तो ज्ञानी का काम इस तरह होता है कि बैठे नहीं रह सकते, इसलिए चलते हैं, इसलिए हाथ हिलाते हैं, इसलिए बोलते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं, इसलिए काम करते हैं कि काम के बिना हम जाम हो जाएं। कुछ होने के लिए नहीं, अभी हमारा काम कुछ होने के लिए। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भू माते संगोत्सु अकर्मणि। तू किसी फल के लिए काम न कर, कुछ बड़ा होने के लिए न कर, कुछ पाने के लिए न कर, कुछ अमर होने के लिए न दावा कर। शरीर ज्यादा रहेगा काम करना, पर मरना तो तुझे पड़ेगा, और नहीं मरना तो मरना ही नहीं। दोनों तरह से दवा इसलिए मत खा, इसलिए ऑक्सीजन न चढ़ा कि 4 दिन और रह लूंगा, 4 दिन और रह लूंगा। क्या कर लेगा 4 दिन रह लेगा तो? और 4 दिन पहले चला जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा? ये तेरे अंदर जो जिजीविषा है, जीने की इच्छा, तू मरता नहीं, जीने को क्यों तरस रहा है? तू मरता ही नहीं है, मृत्यु को क्यों डर रहा है? ये अधूरापन क्यों? ऐसे तू बढ़ता नहीं, बड़ा होने के लिए क्या कर रहा है? तू छोटा है ही नहीं तो डर, तो हीन भावना कैसी है? ये इनफीरिटी सुपीरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों है? तू ग्रंथि मुक्त होकर क्यों नहीं जीता? कुछ होना नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ बचना नहीं, कुछ बचाया जा सकता नहीं। क्या बचाऊं, अब क्या डरूं? किसने बचा पाया है, किसने रख पाया है, किसका क्या चला गया है? तू उनकी अकल लेता है जो मूर्ख है। तू किसी ज्ञानी की समझ ले और निश्चिंत होके जी, निश्चिंत होके जी। एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, अमर गुणगान बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी। तू मत गुलाम बन, तू मत पुजारी बन, स्वयं भगवान होकर जी। तू आदमी होकर, छोटा होकर, फलाना होकर जीता है, तू आत्मा होकर जी, तू ब्रह्म होकर जी, तू सागर होकर जी, तू नदी बनकर, तालाब बनकर, पानी बढ़ जाए, घट जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तू कब तक तू तालाब रहेगा? और तू सागर होकर के भी अपनी समझ में लहर मान सकता है, और लहर होकर भी तू सागर हो सकता है। सिर्फ समझ ही तुझे सागर बनाती है, समझ ही तुझे लहर बना देती है। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। होना कुछ भी नहीं, तू जो है ये भी तेरी आज समझ है। तू क्या है तू समझ रहा है, चाहे गलत समझ रहा है।
और तू जैसा समझता है उसके अनुसार लगा पड़ा है। यदि कम है तो बढ़ने में लगा पड़ा है। तू दुखी है का क्या सबूत? दुखी लगता है तो दुखी समझता है, तो सुखी होने के काम में लगा है। तू मरने वाला समझता है तो बचने की कोशिश में लगा है। तू अधूरा समझता है तो पूरा होने में लगा है। यदि तू पूरा है तो पूरा होने के लिए करेगा क्या? तो समझ में ही तो पूरा नहीं है, और कृष्ण समझ में ही तो पूरे हैं। और क्या पूरे हैं मुझे ये बता दो। वो छोटे से बड़े नहीं हुए। आखिर वो पूरे क्यों हैं? उनके हाथ पैर हमारे जैसे नहीं है। वो पूरे क्यों हैं और तुम पूरे क्यों नहीं हो? आखिर क्या कारण है? बुद्ध पूरे क्यों हैं, कोई पूरा क्यों है, तुम पूरे क्यों नहीं हो? उनके क्या ज्यादा था जिसके कारण पूरे हैं? उनको ज्यादा उम्र मिली, क्या है? उनके शरीर मिटने वाले नहीं है। क्या ज्यादा मिला है जिसके कारण वो पूरे हैं? और जिसके कारण वो पूरे हैं, क्या है जो तुम्हें वो नहीं मिल सकता जो उनके पास है? जो समझ कृष्ण के पास है तुम्हें क्यों नहीं मिल सकती? यदि एक देशी रहने वाला कृष्ण ये समझ सकता है कि सारी सृष्टि मुझसे हुई है, आखिर वो समझ का कमाल तो देखो। वो कहते हैं मैं पैदा ही नहीं हुआ, अजन्मा रहते जन्मा हूं, मेरे से सब जन्मा, मैं नहीं जन्मा हूं। यदि ये कृष्ण समझते हैं तो ये समझने में तुम्हें क्या दिक्कत है? ये कोई विद्या किसी एक गुरु की, किसी एक भगवान की बपौती नहीं है। हाँ, कुछ शर्तें हैं। वह एक सत्य सब में होता हुआ चींटी, चींटी, कीड़े मकोड़े, पशु इस बात को समझ नहीं सकते, इसलिए वो इतना ही आनंद ले सकते हैं चलने का, खाने का, मिलने का, जुलने का। उनका भी एक दुख है, सुख है, एक सामाजिक। भैंस भैंस में मिलकर, कुत्ता कुत्तों में खेलकर, अपना ढंग का भोजन पाकर, अपने ढंग की नींद, अपने ढंग की मस्ती लेते हैं। वो नहीं ले सकते तो यही कि सारी सृष्टि, इतना आश्चर्य कि एक आदमी, दिखने वाला आदमी ब्रह्म निकले, पैदा होने वाला, मरने वाला दिखने पर यह देख सके कि मैं पैदा ही नहीं हुआ, मैं मरता ही नहीं हूं। इतनी समझ का चमत्कार, यह गीता का संदेश, ये गुरुओं की समझ हम पाले। मैं अभी एक जिला फतेहपुर में था, एक हिंदू संगम, श्री गोलवलकर जी की जन्म सदी मनाई जा रही, उसमें मुझे भी बुलाया। तो एक वीर जी अंबाला के, उनके कुछ संत कुछ दिन हरिद्वार आश्रम में रहे, वो भी संयोग से उस कार्यक्रम में थे। तो उन्होंने और तो गुरु जी की सब महिमा गाई और मेरे को भी कह दिया कि ये साक्षात गुरु गोलवलकर जी की तरह काम कर रहे हैं। मेरी समझ में ये गुरु गोलवलकर है। और भी कह दिया कि साक्षात कृष्ण है, जैसे भगवान बोले तैसे ही बोलते हैं, ऐसे। खैर, तो मैंने कहा कि मैं बोलता वैसे ही हूं, पर कृष्ण के व्यक्तित्व में जो सामर्थ्य थी वो मुझ में नहीं है।
गुरु गोलवलकर जी ने जो संगठन खड़ा किया हम नहीं कर सकते, नहीं कर पाए। उनकी सामर्थ्य विशेष, सोच वही है जो वो सोचते हैं। राष्ट्र को अच्छा देखना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। तो इसी तरह से चींटी भी चाहती है न मरूं, लेकिन वो मरेगी। वो सोच नहीं सकेगी कि मेरी मृत्यु नहीं होती। हर शरीर से ये नहीं सोचा जा सकता। इसलिए मनुष्य की कीमत है कि मनुष्य देह से आदमी इतनी ऊंची सोच प्राप्त कर सकता है कि उससे बड़ा कोई है ही नहीं। कृष्ण अपने को राम से छोटा समझते होंगे, कृष्ण किसी से अपने को कम समझते होंगे, कृष्ण किससे ज्यादा अपने को समझते होंगे? सिर्फ अर्जुन जैसों से। कि देख, अर्जुन को ये समझते हैं वो कि ये नहीं समझता जो मैं समझता हूं, बस। अर्जुन से कृष्ण कम नहीं, कृष्ण से अर्जुन कम नहीं। कृष्ण की समझ में सिर्फ इतना ही है कि अर्जुन ये नहीं समझ रहा जो मैं समझता हूं, बाकी सब कुछ बराबर है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता सुनाकर, गीता आती भी हो पर कुछ जरूरत ना हो तो क्यों सुनाएंगे? आपके पास दवा रखी है, कोई बीमार नहीं है तो क्या करोगे? जबरदस्ती खिलाओगे? तो भगवान को जो ज्ञान है, यदि उसकी जरूरत नहीं समझते अर्जुन को तो नहीं समझाते। अर्जुन की जब एक ऐसी परिस्थिति आई जहां द्वंद्व है, हानि लाभ है, किम कर्तव्य विमूढ़ है, क्या करूं ना करूं, करने में भी डरता है, न करने में भी डरता है। न करने से कहीं पाप तो न लगेगा, करने से कहीं पाप तो न हो जाएगा, करूं कि ना करूं। जैसा कि अभी मैं कह रहा था, भगवान कहते हैं कि तू फल की इच्छा का त्याग कर, कर्मण्येवाधिकार, तेरा कर्म में केवल अधिकार है, और फल का हेतु भी तू ना बन, और अकर्मण्य भी मत बन। कर्म का त्याग भी मत कर, कर्म का फल तुझे मिले, कर्म के फल से तुझे कोई लाभ हो, ये हेतु भी तेरे अंदर न रहे। अय सागर, तेरे ख्याल में भी ये नहीं आना चाहिए कि पानी बरसे तो मैं बढ़ जाऊं, नदी आए तो मैं बढ़ जाऊं। ये ख्याल आना तेरी नासमझी है। तेरे में कोई कमी है जिसको कर्म के द्वारा तू पूरी करेगा, क्यों चाहे? और फिर डर क्या है कि काम ना करे? जब तेरे हाथ पैर हैं, दिमाग है तो कर। ना करने से भी क्या? न तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन। ज्ञानी को न तस्य कृते नार्थो, करने का भी कोई लाभ नहीं है। आप कहो कि करना बेकार है, करने से ज्ञानी को कोई लाभ नहीं है। पानी बरसने से किसी को लाभ नहीं है, ये हम नहीं कह रहे। सागर को कोई लाभ नहीं है, नदी के बहने से किसी को लाभ नहीं है, ये नहीं कह रहे। सागर को कोई लाभ नहीं है, कर्म से ज्ञानी को कोई लाभ नहीं है। न तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन। कर्म छोड़ने से, कहते इससे भी कोई लाभ नहीं। यदि कर्म छोड़ देगा तो तेरा क्या लाभ है, और करेगा तो क्या लाभ है? तो फिर क्या करना? तू लाभ के लिए न कर, न लाभ के लिए कर्म छोड़। कि न लड़ूंगा तो फायदा है, न लड़ने से फायदा भी मत देख, तेरा फायदा न लड़ने से भी नहीं है। कई डरपोक सोचते हैं न लड़ेंगे तो बड़ा फायदा है। कई लोग न लड़ने का फायदा बताते हैं, न लड़ने के भी फायदे समझ आते हैं कायरों को।
बात समझना, क्या फायदा है? मरने से बच जाएंगे। जो नहीं लड़ते वो नहीं मरेंगे। फायदा है, लड़ने से ये नुकसान हो जाएगा। कौन सा नुकसान बचेगा? और लड़ने से ये फायदा है, मेरा हो जाएगा गद्दी में, तू ही तो बैठा रहेगा। कितने बैठे रहे हैं। तुझे लड़ने से लाभ और लड़ने से हानि ये जो दिखती है तेरी बेवकूफी है। तुझे कोई लाभ नहीं, तुझे कोई हानि नहीं। यदि तू ज्ञानी है, तुझे क्या मिलेगा लड़के? और न लड़के भी तेरा क्या बन जाना है, क्या बिगड़ जाना है? कहेगा सब नष्ट हो जाएंगे, तो कौन सब बच जाना है? जो लड़ते नहीं वो मरते नहीं। बोलो, ये सब लड़ने वाले ही मर रहे हैं, जो नहीं लड़ते वो अमर हैं। क्या लाभ क्या हानि? ये तू लड़ता है तो लाभ क्या है, ये हानि क्या है, फलाना क्या है? एक वृंदावन में संत के पास एक भक्त गया, बात चल रही थी सन्यास की। वो कहता है सन्यास लेने से क्या फायदा है? तो एक दूसरा महात्मा बैठा था, पूछा कि तू बनिया है क्या? कहने लगे क्यों? कहीं पूछता है सन्यास से क्या लाभ है? बनिया तो जब काम करेगा तो लाभ की पूछता है, इससे क्या लाभ होगा? तो लाभ तो कुछ नहीं होना। तू आज से सब कुछ करना बंद कर दे तो भी मर जाएगा। अब तू दिन रात तेली के बैल तक लगा रहे, रुपए का टाल लगा ले तो मर जाएगा। क्या फायदा हो जाएगा टाल लगा के? इसलिए तू लाभ और हानि का ख्याल छोड़ दे और आलसी भी मत बन। क्यों? कर्म तो दिन एक क्षण भी छोड़े ही नहीं जा सकते, तो छोड़ने की सोचता क्यों है? कर्म क्यों करूं ये क्यों सोचता है? कर्म प्रकृति का स्वभाव है, कर्म नेचर है, वो होगा। ये प्रकृति से कर्म होते हैं, तू करने वाला नहीं है, तू छोड़ने वाला भी नहीं। नहीं छोड़ के दिखा दे, खाना छोड़ दे, पेशाब करना बंद कर, टट्टी जाना बंद कर, श्वास लेना बंद कर, चलना बंद कर, बोलना बंद कर दे। क्योंकि श्वास लेना भी कर्म है। जब भगवान एक श्लोक बोलते हैं पश्यन पश्यन, ये देखना कर्म है। देखने में भी पाप लग जाता है, देखने से पाप, देखने से पुण्य लग जाता है। संत दर्शन कर, तो कर्म तो होता ही रहेगा। तो अभी देखता भी है तो कुछ पाने के लिए, नहीं देखता तो कुछ बचने के लिए। तेरा हर कर्म अभी लोभ से, भय से प्रेरित है। भगवान कहते हैं मुझे कुछ नहीं पाना, पर बढ़ते उच्च कर्मणि, फिर भी काम करता। तू सब फल की इच्छाओं से मुक्त हो जा। तुझे कोई लाभ नहीं होना, 1% भी तुझे कोई लाभ नहीं होना, 1% तेरा कोई नुकसान नहीं होना, फिर भी कर्म बंद नहीं करना। मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतु भू। कर्म के फल के लिए हेतु ही नहीं है, अंदर कोई कारण नहीं कि फल मिले, कोई गुंजाइश ही नहीं है फल की। तू इतना पहले ही लबालब पूर्ण है कि तुझे चाहिए क्या? और न ते संगोच अकर्मणि, तू अकर्म से भी आसक्त ना हो, अकर्म से भी आसक्त ना हो। काम न करना भी, कई बार बड़े आदमी काम नहीं करते, क्योंकि काम करना छोटे आदमी का काम है। कर्म बहुत बदनाम है, इसलिए पूज्य आदमी स्वामी जी काम नहीं करते, बड़े लोग काम नहीं करते, गरीबों का काम है। भगवान कहते हैं मैं पत्तल उठा सकता हूं, घोड़े की लीद उठा सकता हूं, मुझे काम में क्या शर्म? काम छोटा है क्या? और काम न करना कोई बड़प्पन है क्या? काम करने से कोई छोटा हो जाता है क्या? ये कर्म के साथ जो तूने अपने अंदर कोई विशेषता जोड़ रखी है,
यही तेरी नासमझी है। इसलिए इसका त्याग कर और युद्ध कर, काम कर, कर्तव्य कर, जीवन भर करता रहे, फिर भी कुछ पाना नहीं। ऐसा आदमी चाहे जहां काम, जो काम आ जाए, यदि कोई न मिले तो इलेक्शन में खड़े हो जाओ, पर ये जरा अपने से पूछना किस लिए, तेरी क्या जरूरत है? तेरी अपनी है कि समाज को जरूरत है? तेरे को जरूरत है या समाज को तेरी जरूरत है? तेरे लिए समाज को तेरी जरूरत हो, तुझे किसी की जरूरत न हो। कृष्ण अपनी जरूरत से धरती पर नहीं आए, जनता की आवश्यकता से भगवान धरती पर आए। अब कोई कहे तुम्हें क्या अटकी पड़ी थी, वो कहेंगे मेरी थोड़ी अटकी थी, मैं अपनी अटकी से आया ही नहीं, तुम्हारी अटकी थी आया हूं। तुम्हारी अटकी नहीं, मैं वापस हो जाऊंगा, पर तुम तो एक बार बैठ जाओ तो कहोगे अब उतरना ही नहीं है। भगवान आ गए तो वापस जाने को तैयार है, तुम आ गए तो तैयार हो वापस जाने को? तुम भी आई तो गए हो, वापस राजी राजी से आओगे? सही बताओ, कह दो यदि बस चले तो जाएंगे ही नहीं, पर किसी का बस ही नहीं है, जाना पड़ेगा। आया है सो आया है सो जाएगा राजा। अब देखो इसलिए गिना दिया, नहीं तो आया है सो जाएगा, बात खत्म हो गई। पर तुमको प्रश्न उठ जाता, क्या राजा भी जाएगा, क्या साधु भी जाएगा? इसलिए सुना देना पड़ा, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। हाँ, कहीं ये न समझो बाबा नहीं जाएंगे। राजा रंक फकीर, साथ में एक और आगे कह दिया, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर। अब ना तो जंजीर दिखाई पड़ी और न सिंहासन दिखाई पड़ा। साधुओं को, फकीरों को कोई सिंहासन नजर नहीं आया, पर गए ऐसे जैसे सिंहासन पर जा रहे हैं, जैसे ससम्मान जा रहे हैं, जैसे खूब ढोल बाजे से लोग लिए जा रहे हैं, जैसे शादी में जा रहे हैं, माउर घोड़ी चढ़ के सिंहासन में इतना खुशी होके जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? नरक जा रहे हैं? कोई मरने जा रहे हैं? अपने घर जा रहे हैं? तो जा ही रहे हैं खुशी खुशी से। हम तो, हमारे बैल थे, जब कभी कभी जाना होता था ना, तो जाते बैलों को ज्यादा टाइम लगता था, लौटते जल्दी आ जाते थे। क्यों? उनको लगता था कि हम घर जा रहे हैं, घर को जल्दी पैर चलते हैं। नई जगह जाने में थोड़ा लगता है, पता नहीं पता नहीं पता नहीं, तो घर को तेज हो। बच्चे जब घर लौटते हैं तो बड़ी खुशी से लौटते हैं स्कूल से, और तुम खुशी से लौटोगे तो तुम घर जा रहे हो? नहीं, तुम्हें जाना घर जाना लगता है, तुम्हें जाना अमृत की प्राप्ति लगता है, जाना मौत लगती है। इसलिए आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, पर एक सिंहासन चढ़ चले। जो ज्ञानी हैं, फकीर हैं, वो सिंहासन में चढ़ के आनंद से, खुशी से जा रहे हैं, और एक पकड़ के घसीट के ले जाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन लगाया जा रहा है, फिर भी यमराज लिए जा रहे हैं। घर वाले भी जाने नहीं दे रहे, वो भी बेचारा जाने को तैयार नहीं, आंसू बह रहे हैं, देख रहा है कि कोई वैद्य एक बार इंजेक्शन लगाए, शायद जाना ना पड़े, फिर भी तो कैसे गए हैं? बांधे जात जंजीर। जंजीर ऐसे नहीं दिखती, नहीं तो साधु फिर गपोड़े हैं क्या? जंजीर में बांध के गए लोग, सिंहासन पर गए, पर वो सिंहासन मूर्खों को नहीं दिखता, जंजीर नजर नहीं आती,
वो सब कुछ दिखाई नहीं देता। यमराज भी नजर किसी को पकड़ के ले, पर चेहरा बता रहा था कि ये बेचारा जाना नहीं चाहता था, जाना पड़ा, तो कोई तो ले गया होगा जबरदस्ती। ले जाने वाली शक्ल दिखाई नहीं पड़ी, किसी ने यमराज नहीं देखे, पर शक्ल देख ली कि तुम खुशी खुशी नहीं जा रहे, सिंहासन में चढ़ के नहीं जा रहे, जरूर कोई घसीट कर लिए जा रहा है, रो रो के जा रहे हैं। और इससे बड़ा कोई पुरुषार्थ, ऐसी स्थिति पाने से बड़ा है कोई और होना? धनी होना ज्यादा ऊंचा या समझ हो? ये जो अपनी तैयारी है आध्यात्मिक, इस तैयारी का नाम ही सत्संग है। इस तैयारी को जो तुम निश्चिंत होकर रहो और जाओ, निर्भय होकर, शांत होकर, टेंशन रहित होकर जियो, टेंशन रहित होकर जाओ, छोटे बड़े की कल्पना से रहित होकर यहां रहो और जाओ। ऐसा जीवन सत्संग से मिलता है, गुरु की सन्निधि से मिलता है, उपनिषद वाणी के चिंतन से मिलता है ऐसा जीवन। और जो सच्चे दिल से इसको चाहे उसे मिलता है। टाल मटूल करे, सुनने पर ध्यान नहीं देवे, कथाओं को यूं मनोरंजन समझे तो नहीं मिलता। कथा मनोरंजन नहीं है। मनोरंजन तो तमाम हो जाता है पिक्चरों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, तमाम लोग रोज करते ही रहते हैं मनोरंजन, वो क्षणिक मनोरंजन। सत्संग मनोरंजन नहीं है, बल्कि छोटी छोटी कल्पनाओं से ऊपर उठाने वाला है। क्षण भर को कोई गोली नशा नहीं है। ये मनोरंजन भी एक नशा है, थोड़ी देर को मन बहल जाता है। जैसे नशे की गोलियां आजकल वो भी बहुत चल पड़ी है। पंजाब उसका शिकार, देश उसका शिकार, गोलियों का, नशे की चीजों का शिकार है। क्या होता है? थोड़ी देर को राहत, नहीं तो कोई कल्पना दुखी करती है तो थोड़ी देर को नशा ले लिया। आजकल सोने की भी दवाइयों की बड़ी जरूरत पड़ती है। अभी तक तो ज्ञान ध्यान की, सत्संग की जरूरत पड़ती थी। आदमी इतना दुखी हो रहा है कि सोने की भी दवाइयां चाहिए, नहीं तो इतनी नेचुरल, इतनी स्वाभाविक नींद वो भी कम पड़ गई। हम लोग एक दोहा सुनाया करते थे, नींद पुरातन की बधू। बधू माने पत्नी। नींद हर जीव की पुरानी पत्नी है। नींद सबके साथ, वो पतियों की ही पत्नी नहीं है, पत्नियों की भी पत्नी है, वो उनके साथ भी नींद रहती। नींद पुरातन की बहू, खड़ी रहे दिन रात, पढ़ते हैं तो आ जाए, दफ्तर में आ जाए, गाड़ी चलाते हुए आ जाए, वो तैयार ही बैठी रहती है। नींद पुरातन की बहू, खड़ी रहे दिन रात, पर चिंता बहू, ये दूसरी शादी कर ली इसने। तुमने भी, सबने दो दो कर रखे। नींद तो तुम्हारी थी जीवन साथी, नहीं हो तो क्या बोलते हैं, जीवन साथी, जो सदा साथ रहती है, वो नींद जीवन साथी है ये। तो चिंता बहू नवीन लक्ष्य, अब एक नई बहू और आ गई है। जब सयाने हुए दूसरी शादी कर ली चिंता से, तो कहते जब से वो आई ना नई वाली, आप तो जानते हो जब भी नई शादी किसी की हो जाती तो पुराने की वैल्यू खत्म। इसलिए कई स्त्रियां दूसरी शादी की अनुमति नहीं देती। कई बार पुत्र नहीं होता तो भी वो नहीं चाहती दूसरी शादी हो। कई बार उदार कह देती है कर लो, पर कर लेने के बाद में पछताती है कि हम ना कहते तो ही ठीक है। तो चिंता, जब नई शादी हो गई तो नींद जो आई और देखा ऐसे, तो वो बैठी थी सवत,
किसके पास? जिसकी वो थी उसी की दूसरी आ गई चिंता। तो जब आई और देखा वहां चिंता है तो नींद आई और लौट गई। वो आती चली जाती, वो चिंता के पास रहती नहीं, नींद गई। तो फिर गोलियां खा के बुलाना पड़ता है। चिंता बहु नवीन लख उझकी झांकी फिर जाती, फिर लौट जाती है कि वहां तो वो बैठी है मेरी। अब चिंता से ज्यादा प्यार है। कहे भी कि चिंता छोड़ दो, कहते कैसे छोड़ दे। हाँ, लोग तर्क देते हैं कैसे छोड़ दे। हमने कहा ईर्षा छोड़ दो, कहें कैसे छोड़ दे, वो हमको ये कहता है। तो नहीं छोड़ो, जलते रहो। तो इन सब से मुक्त होकर रहना। और कैसे सीखोगे? इसी के लिए थोड़ी देर सुमिरन करना, ध्यान करना। टाइम टेबल जैसे बना लेते हैं, इतनी देर पढ़ने का, इतनी देर ये करने का, इतनी नहाने धोने का, ऐसे थोड़ी देर टाइम की दुनिया छोड़कर ध्यान में जाने का है। जैसे संघ के कार्यकर्ता झंडा गाड़ के उतनी देर खेलते हैं, उतनी देर नियम से शाखा लगाते हैं, ऐसे ही तुम थोड़ी देर को ध्यान, बस वो ध्यान का समय है। उस समय कुछ भी हो जाए ध्यान नहीं छोड़ना। मेरी मृत्यु भी होती हो तो और गहरा ध्यान करना। कोई अपमान करता है, गाली देता है, और ध्यान में चले जाना। चूंकि इस समय लड़ने का टाइम टेबल नहीं है, जवाब देने का नहीं है, ये तो मेरे ध्यान का है। 100% ये टाइम मैं ध्यान में लगाऊंगा, बाद में निपटेंगे जिससे निपटना है। ये हमारा कार्यक्रम। सोने वाला टाइम सोने को दो, दुकान वाला टाइम दुकान का दो, और ध्यान वाला समय ध्यान को दो। फिर उस ध्यान का बल आपके पास रहेगा। जैसे दिन में कितने बार खाते हो? 20-25 बार। बोलो नहीं। इसलिए मैं ज्यादा बोलता हूं कि तुम्हें सोचना ना पड़े, फट से उत्तर आ जाए। 4 बार कहता तो सोचते कि हाँ कभी कभी 4 बार, कभी कभी 3 बार। इतना ज्यादा कह दिया कि तुम कह दो नहीं इतने बार नहीं खाते। तो जितने बार खाते हो, बाकी बीच के टाइम में खाए का प्रभाव तुम्हारे साथ रहता है। सुबह खाया, दोपहर तक खाए का असर रहता है। दोपहर खाया, शाम तक उसका असर रहता है। खाते रहते हो तभी असर रहता है क्या? खाते रहते हो तब तक जबान को अच्छा लगता है। खा लेने के बाद तुम्हारे शरीर को वो पुष्ट करता रहता है, बल दिए रहता है। स्वाद ही के लिए नहीं खाते, बाद में उसका लाभ है। बहुत देर तक वीकनेस नहीं रहती, शरीर अच्छा रहता है। इसलिए पेट में वो क्या है, पेट न पहिया रोटियां तो सब गलना खोटियां। हाँ, तो पेट में रोटी रहती है, वो अपना काम करती रहती है। ऐसे एक बार ध्यान कर लिया तो ध्यान करते रहो, जरूरी नहीं। एक बार ध्यान कर लिया, उसका असर कई घंटे रहेगा, वो उसका असर रहेगा। एक बार ध्यान गहरा लग जाए, दिन भर तुम्हारा बड़ा चैन में बीतेगा। इसलिए प्रतिदिन थोड़ी देर ध्यान करना चाहिए। जो आपके गुरु ने मंत्र दिया हो, बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से आंख बंद कर, पहले माला जबान से, फिर न माला न जबान, आंख नाक मुख बंद कर, हाथ भी नहीं, नाम निरंजन ले, निरंजन नाम, जबान से माला से नहीं, नाम निरंजन ले। अंदर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। अंदर की चेतना तब जागती है जब आंखों से काम न लें, कानों से काम न लें, हाथों से काम न लें, और भी जब मन से काम न लें तो फिर चैतन्य जागता है और सुमिरन में, समाधि में जाता है। इसका अभ्यास रोज करें तो थोड़े दिनों के बाद पता चलेगा कि हम इस देश से भिन्न कोई चीज है। अभी तो हाथ से करते हो, लगता है हाथ हम ही है। जब हाथ नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। मन से, जब जबान से नहीं बोलते तो मन से कुछ नहीं बोल सकते। और जब मन भी शांत हो तो आप
अपनी सत्यवाणी, परावाणी, आत्मवाणी, ब्रह्म, जैसे ब्रह्म ही अंदर से बोल रहा है, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। जबान से तो बोलते हो मैं हूं, लेकिन बिना जबान के अंदर जैसे कोई बोल रहा है मैं हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं आनंद में हूं। जरूरी थोड़ी कि इसी से बोला जाए, ये तो लाउड स्पीकर है, दूसरों तक पहुंचे। ये भी है मैं हूं, मैं परमानंद हूं, ये बोलूं कि तुम सुन लो, लेकिन तुमको नहीं सुनाना हो तो मैं परमानंद हूं। बस बोलने की आवाज की क्या जरूरत, अंदर से बोलो कि मैं चैतन्य हूं, मैं ब्रह्म हूं, शिवोहम, चैतन्योहम, आनंदोहम, निर्विकल्पो। जैसे मैं शांत हूं, मैं आनंद हूं, ये जबान से नहीं, अनुभव भी बोलना। जैसे गूंगा जबान से नहीं बोलता कि बोलता ही नहीं। गूंगे ने कोई चीज खाई, अच्छी लगी, तो अंदर से अच्छी लगना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वो शब्द नहीं बोल रहा पर बोल रहा है। ऐसे ही अंतर की वाणी से बोलना कि मैं दुख से रहित हूं, मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन तृप्त हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया, मैंने जो पाना था पा लिया, जिसके लिए जन्म हुआ था मिल गया। इसे अंदर से लगे, इसका नाम है सत्यवाणी, परावाणी, आत्मवाणी। और हाउ आर यू, ओके, बस जैसे बोला जबान से बोल दिया, अंदर से चाहे जल रहे हैं चाहे मर रहे हैं, पर यही कहेंगे आई एम हैप्पी। ये तो कहेंगे नहीं कि आई एम सारो, आई एम हैप्पी। खुश नहीं है, पर आप अंदर से पूछो, मैं संतुष्ट हूं, मैं अपने आप में खुश हूं, मैं अपने आप में धन्य हूं। आप अपनी ओर से बोल दो, बोलते हैं ना सरदार, बोले सो, तो तुम भी बोलो, निहाल हो जाओ। पर बोलो तो कि हम धन्य हैं, हम शांत हैं, हम भाग्यशाली हैं। हम तो लोगों से पूछते हैं कि आप बताओ हम भाग्यशाली हैं, ज्योतिषी से पूछते तुम्हारा भाग्य कैसा है, तुम्हें अपना भाग्य नजर नहीं आता। तुम्हारा भाग्य अच्छा है तो अपने भाग्य पर खुश हो। एक महात्मा प्रवचन करते करते कहते हैं तुम्हें कैसा लगा है, आप अपने को क्या समझते हो, भाग्यशाली। तो कहना अपने भाग्य पर ताली बजाओ, ऐसे अपने भाग्य पर ताली बजाओ। तो इस तरह से आप अपने जीवन को धन्य करो।